कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकर्रम महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। आज भारतीय जनता पार्टी एक माफियागिरी के सामने झुक गई है। मैडम राहुल गांधी ने कहा था कि वो मतलब यौन शोषण के बारे में कश्मीर में कुछ, दिल्ली पुलिस उनके घर पे नोटिस लेके पहुंच गई। कहाँ हुआ है भैया, कहाँ हुआ है बताइए, कहाँ हुआ है? अब यहाँ पे ब्रिजभूषण का तो नाम ले रही है महिलाएं, कुल नोटिस पहुंची वहाँ पे केसरगंज। तब तक हम जैसे लोगों को भी सड़क पे बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, और करोड़ों युवा बैठेगा। जिस दिन सड़क पे आ गया ना उस दिन सत्ता सदन से बाहर चले जाए। मोदी जी अब तानाशाहों की तानाशाही हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। कितना भी कर लो लेकिन हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। ब्रिजभूषण जी जल जाए। खुला समर्थन, पूरा जोर, हम तो चले पहलवान की ओर। नमस्कार। धरना दे रही है पहलवान महिला, तो बातचीत करते हैं हमारे साथ हैं अनुराग ओझा और सुमित, दोनों से ही बातचीत करेंगे क्योंकि खुद ये दोनों चेहरे इस वक्त समर्थन देने दिल्ली पे पहुंचे हैं। सत्यपाल मलिक पहले ही बयानों को लेकर अपने सुर्खियों में है, चर्चाओं में है, तो वहीं अब जंतर मंतर पर पहुंचकर एक बड़ी खबर बन जाती है। उनसे बातचीत करते हैं। पहले आपसे बातचीत करते हैं अनुराग, आज जब महिला पहलवानों के समर्थन में आप हैं, क्या कहेंगे? मैडम वो प्रत्याशी किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर दे उनको कुछ नहीं होगा। ब्रिजभूषण जी ने पहले ही उसमें क्या कहा था कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकर्रम महफिल हूँ। महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। तो इसका मतलब सीधा कि अगर मुझको कुछ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। क्या प्रधानमंत्री जी को इन बेटियों के लिए एक ट्वीट नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ पे एक भी स्मृति ईरानी जो वैसे कहती है महिला बाल विकास मंत्री हैं, यहाँ पे नहीं आना चाहिए? वैसे तो महिलाओं के लिए ढिंढोरा पीटती रहती है, आज कहाँ चली गई स्मृति ईरानी? यहाँ पे एक भी नेता बीजेपी का नहीं आ रहा है। मैडम आज इनको समर्थन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? कोई बीजेपी का नेता देखने को तैयार नहीं है। तो सुमित, आपको भी लग रहा है कि ब्रिजभूषण बीजेपी से सांसद है इसीलिए बचाया जा रहा है? मात्र सांसद ही नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी एक माफियागिरी के सामने झुक गई है। जिस तरह से ब्रिजभूषण सिंह पे कई संगीन आरोप लगे हुए हैं उसके सामने झुकी हुई है। एक खिलाड़ी के सामने एक माफिया ऊपर है, तो क्या स्थिति है? आज ये बताइए, यहाँ पे विनेश फोगाट की आंख में आंसू आया, साक्षी मलिक के आंख में आंसू आए, जिन्होंने देश का मान और सम्मान बढ़ाया। आप ये समझ सकते उनके आंखों में आंसू आना मतलब भारत माता की आंखों में आंसू आना, मतलब संसद देश के आंखों में आंसू आना। सत्यपाल मलिक ने यहाँ आके समर्थन दिया, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके यहाँ समर्थन दिए थे, कांग्रेस के तमाम नेता ने यहाँ आके समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने आके समर्थन दिया। सेनाओं के ऊपर कोई नहीं बोलता, इनकी चुप्पी साध लेते हैं। सत्यपाल मलिक के यहाँ आने के बाद से क्या लग रहा है कि कोई दबाव बन पाएगा? क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? देखिए, दबाव पूरा देश बनाएगा इस भारतीय जनता पार्टी पे, चाहे सत्यपाल मलिक हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे तमाम वो विपक्षी नेताओं के राजनेता हो, चाहे तो हम जैसे युवा हो, चाहे देश के करोड़ों जो महिलाएं, वो सब बाहर आके सरकार पे दबाव डालने का काम करेंगे और वो निरंतर करेंगे जब तक वो सुनेंगे नहीं, जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी। क्या लग रहा है कि सत्यपाल मलिक यहाँ समर्थन देकर गए हैं, पहलवानों को कुछ फायदा होगा? सुना जाएगा लोग? मैडम बिल्कुल होना चाहिए, और जब तक नहीं होगा ना, अगर ये जब तक नहीं हो तो भैया आए मोदी जी 2-4 दिन देख रहे हैं, फिर हम भी बैठ जाएंगे और फिर मोदी जी को तो मजबूर हो जाना पड़ेगा। अरे मोदी जी आप नहीं आ रहे हो तो कम से कम किसी समर्थक को ही अपने भेज दो, कोई अंधभक्त भी धरने पर बिल्कुल बैठेंगे। मैडम महिलाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए? बताइए, लाल किले से प्राचीन भूमि से कह देते हैं भाइयों बहनों मित्रों, महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। यही गृह मंत्री जैसा के पापा हमारे उत्तर प्रदेश में जाके कहते हैं कि महिला आधी रात को गहना लाद के घूमेगी। अरे महाराज आप देखिए, यहाँ पे आधी रात को महिला इसी रोड पे लेटी हुई है। पहलवान जब गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं तब मोदी जी साथ में फोटो खिंचवाने के लिए चले जाते हैं। आज मोदी जी से एक ट्वीट क्यों नहीं निकल रहा है? मैडम ये सारी बात पूछता है भारत। क्या मन में चल रहा है? सत्यपाल मलिक यहाँ खुद आए हैं, पहले बयान दिया था, आप कह रहे हैं कि सरकार के साथ ब्रिजभूषण है, ब्रिजभूषण को समर्थन मिल रहा है, लेकिन पहलवानों के साथ देश की जनता है। मैडम एक ब्रिजभूषण के लिए भारतीय जनता पार्टी इन तमाम पहलवानों को छोड़ रही है, और ये एक पहलवान या एक आदमी का मसला नहीं है, देश के तमाम पहलवानों को, विदेश के भी पहलवान को, जितने भी यहाँ पे अखाड़ा भी कर रहे हैं ना, यहाँ पे बैठे हैं उन पहलवान, पूरे जितने भी पहलवान महिलाओं का मामला है। मैडम राहुल गांधी ने कहा था कि वो मतलब यौन शोषण के बारे में कश्मीर में कुछ, दिल्ली पुलिस उनके घर पे नोटिस लेके पहुंच गई। कहाँ हुआ है भैया, कहाँ हुआ है बताइए, कहाँ हुआ है? अब यहाँ पे ब्रिजभूषण का तो नाम ले रही है महिलाएं, कुल नोटिस पहुंची वहाँ पे केसरगंज में। यही दिल्ली पुलिस FIR नहीं लिख रही। वही तो मैडम कह रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए ये पुलिस है, ये प्रशासन सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के न सांसदों पे कोई मुकदमा होगा, न संयोजकों पे होगा, न इनके किसी नेताओं पे होगा। क्या बेटियों का अपमान देश का अपमान नहीं है सुमित?
बिल्कुल अपमान है। अगर बेटियों का अपमान, देश का अपमान, नारी का अपमान, मतलब कन्याओं का अपमान, राष्ट्रहित का अपमान हुआ। आप ये बताइए, ये जो बहन बेटी देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिसने देश के लिए मेडल लिया वो सड़क पे अपनी रात्रि गुजारते हैं और सरकार की चुप्पी होती है। देश में ये पहली बार हुआ जब सीधा नाम लिया गया एक सांसद का कि इन्होंने प्रताड़ना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होता। आप एक बयान पे एक सांसद की बर्खास्तगी हो जाती है, लेकिन इसी बयान पे उन्होंने तो जग जाहिर है पूरा देश को, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। ये दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम नेताओं का दिख रहा है। यौन शोषण का आरोप है, गंभीर आरोप है, फिर भी इनको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा? यही तो देश की विडंबना है, ये तानाशाही की विडंबना है। आज न्यायपालिका जिंदा नहीं है, कार्यपालिका जिंदा नहीं है, यही तो सवाल उठता है। आज उठता है ये कि आप ये बताइए, जिस राष्ट्र की बात के नाम पर आप चुनाव में आए थे, जिसके लिए आपने राजनीति किया था, जिस देशभक्ति के नाम पर लोगों ने आपको चुना था, आज उसको ही नहीं बना पर आपने जवान के नाम पर जवान की नहीं सुनते हो, नारी के नाम पर नारी का नहीं सुनते, किसान के नाम पे आए किसान का नहीं सुनते, युवाओं के नाम पर युवाओं का नहीं सुनते। तो भैया आप आए क्या है सरकार में करने के लिए? गुंडाई करने के लिए आए क्या आप? जनता ने चुना है, जनता के उसके काम के लिए चुना गया है ना। आप जनता का प्रतिनिधि है ना, जनता की आवाज बनिए, जनता स्वागत करेगा, देश स्वागत करेगा आपको। लेकिन आप उनका अपमान करने का निरंतर काम कर रहे हैं, तो क्या संकेत देना चाह रहे हैं देश के अंदर? आज पूरी दुनिया में भारत की थूथू हो रही है। कहने का मतलब इस खिलाड़ी के माध्यम से, जिस तरह से इस खिलाड़ियों ने गौरव बढ़ाया देश का, आज उसी के माध्यम से आज देश का नाम बदनाम। आज यह तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बैठी हुई है, क्या इससे देश का नाम? आप किस लिए आए हैं यहाँ पर आज? इन बहन बेटियों के लिए आया हूँ, मैं समर्थन के लिए आया हूँ, जो अन्याय इनके साथ उनके लिए आया हूँ। मैं आया हूँ राष्ट्रहित के लिए आया हूँ, उस आंदोलन उनके खिलाफत के लिए आया हूँ। जो इस पीड़ित है, जो आरोपी है, उनके साथ, आरोपी के खिलाफ और पीड़ित के साथ हूँ। आज पूरा देश साथ है, उनके लिए आया हूँ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जैसे लोगों को भी सड़क पे बैठना पड़ेगा, तो बैठेंगे और करोड़ों युवा बैठेगा। जिस दिन सड़क पे आ गया ना, उस दिन सत्ता सदन से बाहर चली जाएगी। आप यदि सत्यपाल मलिक ने, वही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव के ऊपर संगीन आरोप नहीं लगाया। जब राम माधव जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे तो 300 करोड़ का इंश्योरेंस लेके गए थे उनके पास। बताया, जब उन्हें मना कर दिया गया तो उनको बर्खास्ती कर दी गई वहाँ के राज्यपाल से। जब सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया गोवा के ऊपर, मंत्रिमंडल के ऊपर, कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर माफियागिरी चल रही है, वहाँ भूमाफिया चल रही है, वहाँ सर्विस के ऊपर माफियागिरी चल रही है, तब इनको बर्खास्ती कर दी गई। उन्होंने बिहार के अंदर थे तब उन्होंने सवाल उठाया था सृजन घोटाला को लेकर, तब इन्होंने तमाम मुद्दा को लेकर इन्होंने सवाल उठाया, वहाँ से भी इनको वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। लास्ट में जब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाना स्टार्ट किया था, किसानों को लेकर, जवानों को लेकर, तो इनको राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी से ही अलग कर दिया गया। और आज स्थिति सत्यपाल मलिक को देख लीजिए, सरकारी आवास तक नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। आप बताइए, वही किराए के घर में रहने वाला नेता, वही गवर्नर आज इस खिलाड़ी के साथ है। क्यों? देश की आन बान शान के लिए है, देश के लिए, देश की मान के लिए है यहाँ पे। लेकिन आप जैसे भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही है, जो हमेशा देश के खिलाफ काम करते हैं, हमेशा धर्म की धार्मिक उन्माद का काम करते हैं, हमेशा नारियों का अपमान करने का काम करते हैं, जिनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे, लेकिन उनको संरक्षण देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। सरकार कोई कार्रवाई करेगी भी क्या अपने नेता सांसद के खिलाफ? मैडम, बीजेपी में जितने भ्रष्टाचार, मोदी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार करो हमारी पार्टी में करो, गलत काम करो हमारी पार्टी में आके करो, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, डाल के साफ कर देंगे। मोदी जी, अब तानाशाहों की तानाशाही हम चलने नहीं देंगे, किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे। और आप कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। ब्रिजभूषण जी जल जाएंगे वाले हैं आप लोग? बैठ जाएंगे मैडम, यहाँ पे भूख हड़ताल पे लोग बैठ जाएंगे। पहले भी बैठे थे, 3 महीने पहले, 4 दिन हो गए यहाँ पर, कुछ दूरी पर आश्वासन दे दिया, आश्वासन दे दिया। अब आश्वासन से काम होने वाला नहीं है। जब तक इनकी हम ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी वालों के बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, आंख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है। सरकार पर विश्वास नहीं बचा। मैडम, सरकार किसकी है? अडानी जी की सरकार पे हम विश्वास करें या उनकी आरएसएस की सरकार पे विश्वास करें? सरकार किसकी है? सरकार जनता की होती है, सरकार अडानी जी के लिए काम करती है, आरएसएस के लिए काम करती है। अगर सरकार वाकई में जनता की होती तो भैया आज यहाँ पे 3-4 दिन से ऊपर हो गया महिला पहलवान बैठी ना होती, लोग आज यहाँ पे सड़क पे ना बैठे होते। सत्यपाल मलिक जी बोल देते हैं, उनके घर पे ईडी और सीबीआई बैठा दी जाते हैं। मोदी जी बताइए, सत्यपाल मलिक जी ने गलत बोला है? अंजना दीदी कह रही है बिना पुख्ते सबूत के दिखाते नहीं है। अरे महाराज, जब आपको नया शाहरुख खान के लड़के का दिखाता तो आपके पास सबूत आ गया था। ये मैडम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टारगेट करने का काम। मीडिया की बात कर ही रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा, देश की बेटियां सड़कों पर है, मीडिया क्यों नहीं चला रही इतनी बड़ी? मैडम, उनकी दलाली का काम है, दलाल यहाँ पे आके दिखाएंगे। इनकी हिम्मत है किसी भी पत्रकार की जो दिखा दे। ये सब यहाँ से रिकॉर्ड करके ले जाते हैं। जो अरुण पुरी जी कहते हैं अब ये चीज़ काट के चलाना है, वही चीज़ चलता है। बता दो यहाँ पे क्यों कोई लाइव चलाता हो, बता दो कोई लाइव चलाता हो। आपके ही सांसद है महाराज, एक सांसद है यहाँ 10 ठो बिटिया बैठी है और 10 ठो बिटिया महाराज गोल्ड मेडल जीत के लावत है और तुम एक ठो सांसद खातिर अपन कुर्सी पे आराम से बैठो। एक ट्वीट नहीं होता। मैडम बता दो मोदी जी ने कितना ट्वीट किया? तो क्या लगता है
पहलवानों की नहीं, यह सत्यपाल के हाथ में है। सत्यपाल ने, सुनिए, सत्यपाल के सहारे नहीं, पूरे देश के 140 करोड़ के साथ है। आज इन पहलवानों की अगर आवाज आज अगर कोई है तो पूरा देश है, 140 करोड़ देश की जनता है। आज ये तमाम वो नारी है, तमाम वो महिलाएं, तमाम वो बहन बेटी है जिनके ऊपर यौन और शोषण का आरोप, जिनके ऊपर पीड़ित प्रताड़ना किया जाता है, वो सारे लोग हैं। आज ये बताइए, जब इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बहन बेटियों की बात सुनी जाती होगी। आप खुद समझिए, आप जब इनकी एफआईआर दायर नहीं हो रही है तो समझ लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहन बेटियों की एफआईआर दर्ज होती होगी। ये तमाम मुद्दा सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, मीडिया के माध्यम से पूछा जाना चाहिए, और जनता पूछती है इन बातों का कि जवाब दीजिए, आप किसके लिए आए हैं सरकार पे? बहन बेटियों के लिए आए थे ना, उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा, उनको सड़कों पे क्यों बैठना पड़ रहा है? आप ही लोग हैं जो निर्भया को लेकर सड़क पे बैठे थे और उनका न्याय मिला, तो इन बहन बेटियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन उनके बाद आपने क्या काम किया उनके लिए? महिला आयोग ने क्या काम कर रही है? महिला आयोग भी राजनीतिक पार्टी को खुश करने के लिए हमेशा काम करती है। महिला आयोग इन बहन बेटी दिखने लगा, एक सदस्य नहीं आई यहाँ पे पूछने के लिए, एक सदस्य नहीं आई। तमाम विपक्ष के नेता आगे, तमाम दूर दराज के लोग आगे, जिनको इनसे कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर से वास्ता नहीं, वो सारे लोग आगे। लेकिन बताइए, यहाँ पे बैठी हुई सरकार के लोग नुमाइंदा नहीं आया कोई, तो कैसी स्थिति चाहती है सरकार? आप दोनों क्या समर्थन कर रहे हैं, ये बताइए। समर्थन ये देश हित के लिए क्या समर्थन? इनके साथ बैठेंगे, दिन रात बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल। जब तक इनकी बात नहीं सुना जाएगा, अनुराग और सुमित शर्मा देश हित के लिए खड़ा रहेगा, राष्ट्र हित के लिए खड़ा रहेगा, तिरंगे के लिए खड़ा रहेगा, इन लोगों बहन बेटियों के लिए खड़ा रहेगा, उनके सम्मान के लिए खड़ा रहेगा, उनके गौरव के लिए खड़ा रहेगा और हमेशा खड़ा रहेगा। सरकार को अन्याय के खिलाफ हमेशा चुनौती देंगे। जब वो देश हित में कार्य करें, उनको जगाने का काम हमेशा अनुराग और सुमित करेगा। वो हमेशा कहेगा, बहन बेटी के साथ कराओ, किसानों के साथ कराओ, जवानों के साथ कराओ, नौजवानों के साथ कराइए। आप उन बाल कल्याण के नाम पर आप उन बच्चों के साथ नहीं खड़े हो, देश की बच्ची के साथ नहीं खड़े हो। आप बताइए किस देश हित की बात कर रहे हो? आप तो हमेशा क्या हो सकते हैं? सत्यपाल मलिक यहाँ है समर्थन देने के लिए, बड़ा चेहरा, सरकार के विरोध कई बयान दे चुके हैं। जी मैडम, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है भैया। खुला समर्थन, पूरा जोर, हम तो चले पहलवान की ओर। नमस्कार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे साथ है सुमित और अनुराग ओझा जो खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं पहलवानों का, तो वही सीधे घेर रहे हैं सरकार को और कह रहे हैं कि इस बार वो धरना, ये जो धरना चल रहा है पहलवानों को, वो आंदोलन में बदल देंगे अगर इंसाफ इन बेटों को नहीं मिला। क्योंकि बात सिर्फ इंसाफ की नहीं है, बात सिर्फ अत्याचार की नहीं है, बात है देश की जानी मानी बेटियों की, जिन्होंने देश को गौरव फील कराया, जिन्होंने देश के लिए सम्मान दिया। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।